दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश कोर का मोस्ट वायरल प्रश्न, जहां पे मेरे दोस्तों आप लोगों को पूरा का पूरा एक सेट देखने को मिलेंगे आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग। और हां, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ग्रामेटिकल सेक्शन का एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग कमेंट कीजिए। आइए सर हम लोग बिना देर के क्वेश्चन को मूव करते हैं। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हां, यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगी मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा क्या, एक पैसेज। और पैसेज को अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिए तो यकीन मानिए आप पांचों में से पांचों क्वेश्चन को यूजली से सॉल्व कर सकते हैं। क्या सर, चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला ही आपके पैसेज में कहा गया पिकनिक के बारे में, कहा गया मेरे दोस्तों कि वी वेंट फॉर ए पिकनिक टू पिनाकी, हम लोग सब कोई जा रहे थे कहां पे, पिनाकी, पिकनिक मनाने के लिए। वी टूक ऑल द नेसेसरी थिंग्स विथ अस, और हमारे जितने सारे जरूरत की सामान थे वो सारे जरूरत की सामान को हम लोगों ने ले लिया था। द जर्नी टू पिनाकी वॉज क्विटी प्लीजेंट एंड वी वेर हैप्पी टू रीच देयर इन टाइम। और कहता है कि हमारा यात्रा काफी सुखद रहा। क्या सर, हमारी यात्रा पिनाकी की यात्रा जो है काफी सुखद रही और हम सब यहां पहुंचकर काफी खुशियां मना रहे थे, हम सब यहां पहुंचकर काफी खुशियां मना रहे थे। बट आवर हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड, और कहता है ये मुस्कुराना थोड़े समय के लिए ही था। क्यों? क्योंकि वन ऑफ आवर बॉय बिगन टू क्लाइम ए स्मॉल हिल, कहता है कि मेरे टीम का एक छोटा सा बच्चा पहाड़ पर चढ़ते हैं। और कहता है क्या, नो सुनर डिड ही स्टार्ट क्लाइंबिंग देन ही स्लिप्ड एंड हर्ट वन ऑफ हिज नीक बेडली। आगे कहता है कि जैसे ही मेरे छोटे से बच्चा पहाड़ों पर चढ़ते हैं, चढ़ने के तुरंत बाद जैसे कुछ दूरी चढ़ते हैं और फिसल कर नीचे गिर जाते हैं और उसकी टहनी पर चोट लग जाता है। क्या हो जाता है सर, उसकी टहनी पर चोट लग जाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं मेरा फॉर्चुनेटली फॉर अस देयर वाज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर नियर एट हैंड, और कहता है कि हम लोग जहां पिकनिक मनाने के लिए गए थे उसी जगह पर उसके आसपास में एक स्वास्थ्य केंद्र था, मैंने उसको उठा करके वहां पे लेकर गया। आगे कहता है कि द डॉक्टर वाज अर्जेंटली सेंट फॉर, और जो डॉक्टर थे ना दादा रे, वो डॉक्टर क्या थे पता है, वो व्यस्त थे। और हमारा जो डॉक्टर है ना दोस्तों, एज ही वाज बिजी अटेंडिंग अदर पेशेंट, वो दूसरे पेशेंट पर काफी व्यस्त थे। ही केम आफ्टर 1 आवर, और कहता है कि 1 घंटा के बाद वो हमारे पास आते हैं। कहता है कि ही रेंडर्ड फर्स्ट एड टू इंजॉयड बॉय एंड एडवाइज अस टू रिमूव हिम इमीडिएटली टू हॉस्पिटल। और कहता है मेरे दोस्तों बहुत ही सुंदर, कहता है इसलिए वह 1 घंटे बाद आया। आगे कहता है उसने घायल लड़के को प्राथमिकता उपचार दिए, जैसे डॉक्टरों को कर्तव्य बनता है कि जो इंजॉयड है, जो घायल है, उसको हम लोग पहले क्या करें, उस पर मेरे दोस्तों पहले उसका ट्रीटमेंट करें। और मेरे दोस्तों कहा कि देखो ये ट्रीटमेंट तो मैंने कर दिया, पर आप लोग अगला अस्पताल लेकर जाइए ताकि वहां पे और अच्छी तरह से देखरेख कर सके। आइए सर, ये तो हमारा पैसेज था, पैसेज पढ़ने के बाद मजा आ जाता है जब क्वेश्चन करेंगे। आवर हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज, हमारा जो खुशियां थी ना वो कुछ पल के लिए था। आखिर क्यों? क्योंकि वन ऑफ द बॉयज ऑफ द पार्टी गो बैडली हर्ट, और हमारा ये जो खुशियां थी शॉर्ट टाइम के लिए इसलिए था क्योंकि पार्टी के एक लड़का बहुत ही चोटिल हो गए थे। आइए सर, अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी लिखे भाई।
और हाँ, अगर कोई धनबाद डिस्ट्रिक्ट से है, खास करके हमारा जो HSMS कॉलेज होगी, JKR कॉलेज हो गया, या BSK कॉलेज हो गए, या मेरे दोस्तों और भी आसपास के जो कॉलेज है, अगर कोई है स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नो सूनर डेट डेज बैडली इट मीन्स दैट, कैसा है क्वेश्चन नंबर 2 पे, जल्दी नहीं बुरी तरह, इसका मतलब क्या है? जल्दी नहीं बुरी तरह, इसका मतलब क्या होता है? एज ए सून ही क्लाइम्ड, जब वो बच्चा पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। क्या मेरे भाई? जैसे वो बच्चा पहाड़ों पर चढ़ रहे थे, जैसे वो चढ़ रहा था। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। द डॉक्टर रेंडरेड फर्स्ट एड हियर द वर्ड रेंडरेड मीन्स, आपसे पूछा गया इसका मीनिंग क्या होता है सर? रेंडरेड का मीनिंग आपसे पूछा गया आखिर क्या होता है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा रेंडरेड का मीनिंग होता है दिया। क्या सर? गिव मतलब होता है क्या? दिया, और गिव मतलब होता है देना। देना का याद रखिएगा दोस्तों क्या होता है? गिव। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन, द डॉक्टर वाज लेट इन अटेंडिंग टू द एंजॉयड बॉयज बिकॉज, जो हमारे डॉक्टर थे ना मेरे दोस्तों, वो काफी लेट से आए थे। वो क्यों लेट से क्यों आए थे? क्योंकि ही वाज अटेंडिंग अदर पेशेंट, क्योंकि मेरे दोस्तों वो अदर पेशेंट के बारे में ट्रीटमेंट कर रहे थे। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कहता है इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट है जो मेरे दोस्तों ट्रू से कह रहा है कि ट्रू नहीं है, मतलब सत्य नहीं है भाई। तो देखिए मेरे, वी वेंट टू ए फॉर पिकनिक, हाँ हम लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे, ये बात तो सही है सर। कहता है कि वन ऑफ आवर बॉयज हार्ट वन ऑफ हिज निक, एक लड़का का टहनी घुटना पूरी तरह से चोटिल हो गया था। हाँ भाई यह भी सही था। ही वॉज रिमूव्ड टू हॉस्पिटल इमिडिएटली, हम लोग जल्दी हॉस्पिटल गए थे। यस सर यह भी सही है। वी हैड ए फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अस, क्या हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर गए थे? कहेंगे नहीं सर हम लोग लेकर नहीं गए थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए सर ग्रामेटिकल सेक्शन की मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि व्हाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, जब भी हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्तों इसको ध्यान से देखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ना ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं, आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पिछला 2 वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता रखा है भाई। ठीक है, तो व्हाइल राइटिंग नोट द टाइटल शुड बी इन ए सेंटेंस होगा, ऑफ वन वर्ड होगा, ए प्रैप्स होगा, या नॉन ऑफ दिस होगी, आप लोग जरूर बताइएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है। इन नोट्स, जब भी हम लोग नोट्स बनाते हैं, अक्सर आप भी नोट्स बनाते होंगे, नहीं बनाए तो क्लास 12 में बनाना होगा हमारे साथ, है ना, क्योंकि हमारा जो न्यू बैच है वो हमारे 24 मई से स्टार्ट हो रही है। फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहें। इन नोट्स मीन पॉइंट आर डिनोटेड बाय, जब भी हम लोग पॉइंट लिखते हैं ना दोस्तों, हम लोग इस तरह से पॉइंट लिखते हैं, क्या 1 2 3 इस तरह से पॉइंट लिखते हैं नोट्स बनाते समय। ठीक है भाई, चलिए सर आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, सर फॉर्मल लेटर क्या होता है? जो हम लोग ऑफिस में लिखते हैं उसे हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं, जैसे कॉलेज हो गए, स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गए, बैंक हो गया, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस। क्या सर? सेंडर्स एड्रेस। ओके चलिए अगला क्वेश्चन भाई सर मुलाकात करते हैं। इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूटेशन, और ये क्वेश्चन दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर गूगल देता है वो अलग है, और जो आपका एग्जामिनर दे रही है वो अलग आंसर है। आपको आंख बंद करके डियर सर और डियर मैडम लगाना है, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम नहीं होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों मैंने जैकबोर्ड के कॉपी जो चेक हुई थी क्लास 12 का, मैंने देखा वहां पे ये क्वेश्चन सही करके रखा है डियर सर और डियर मैडम, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है क्लास 12 में। ठीक है, तो डियर सर और डियर मैडम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन, वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर। अच्छा हम लोग डेट कहां लिखते हैं? जब हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं तो हम लोग डेट कहां मेंशन करते हैं, ये आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर इन बिटवीन, इन्हें मेरे दोस्तों बीच में, सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस के बीच में लिखते हैं, बीचों बीच में लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, और मेरे दोस्तों रिसीवर एड्रेस के बीच में हम लोग क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन, इन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन, सर कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। क्या होता है सर? निष्कर्ष। सर एक बात और पूछूं, बोलिए ना भाई, आर्टिकल्स मतलब क्या होता है सर? आर्टिकल्स का मतलब होता है निबंध। क्या सर? याद रखिएगा निबंध। सर
इसका मतलब और क्या होता है, जैसे बचपन में हम लोग लिखते थे ना भाई, गाय पर लेख लिखे, है ना, महात्मा गांधी पर लेख लिखे, दुर्गा पूजा पर निबंध लिखे, वही कह रहा है भाई। तो वही चीज कह रहा है कि इन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन डज नॉट इंक्लूड, हम लोग क्या शामिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, कि इन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन डू नॉट वार्निंग, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को समाप्त। कभी मेरे दोस्तों ऑर्डर आता है तो कभी वार्निंग आता है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों को ऑर्डर और वार्निंग दोनों ऑप्शन अगर आपके पास रहे तो आपको वार्निंग लिखना है। क्या वार्निंग लिखना है, अगर वार्निंग ना रहे तो आपको ऑर्डर लिख देना है। याद रखिए, कौन शामिल नहीं होता है तो ऑर्डर या वार्निंग, कोई दिक्कत। चलिए सर, लेकिन अभी दोनों ऑप्शन में से आपको वार्निंग ही सही करना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ए स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज। आप किसको लिख रहे हैं भाई, आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं, है ना भाई। तो ये हमारे क्या होगा, फॉर्मल लेटर, सिंपल से फंडा है भाई, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मल लेटर होगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द जंपिंग वर्ड। सर ये तो पढ़ के हम लोग थक चुके हैं सर। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिजिकल एक्सरसाइज हमारा क्या है, सब्जेक्ट है सर। फिजिकल एक्सरसाइज जहां पे है रहने दीजिए, बाकी सबको काट दीजिए। ओके सर, फिजिकल एक्सरसाइज होने के बाद हम लोग डालते हैं क्या मेरे दोस्तों, वर्ब। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हम लोग क्या डालते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है सर, इज है, यानी फिजिकल एक्सरसाइज इज होगा, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं भाई, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। जैसे कि आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, द सन इन द वेस्ट। सर वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिम। क्या सर, पश्चिम। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। अगर आपके पास लिखा रहे द सन डस इन द वेस्ट, अच्छा हमारा सन जो है वेस्ट में क्या होती है सर, डूबती है ना सर, तो उसका हम लोग बोलते हैं सेट्स। क्या बोलेंगे सर, सेट्स। लेकिन अगर आपके पास लिखा रहे यहां पे ईस्ट, क्या लिखा रहे भाई, अगर यहां पे लिखा रहे ईस्ट, क्या मोहब्बत से बोलिए ना सर, क्या ईस्ट लिखा रहे, उस समय आपको राइजेस करना है। क्या सर, राइजेस करना है, RISES, राइजेस, क्योंकि सूर्य हमारा ईस्ट से ही उगता है। ओके चलिए गुरुजी, बात करते सर अगला क्वेश्चन पे, बात करते अगला, आई डैश हाउ टू स्विम, आई डू नॉट, हम लोग डस नहीं लगाते भाई, है ना। आई नॉट तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, आई डिड नॉट नाउ नहीं, आई डू नॉट नाउ। तैरना आता है जी आपको, बताइए तो, मैं आपसे पूछ रहा हूं तैरना आता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, तैरना बहुत जरूरी है। कुसुम डैश प्रेफर टू कीप क्वाइट, तो वुड बताएंगे सर, क्या वुड। कुछ कुछ ऐसे हमारा ग्रामेटिकल क्वेश्चन है क्लास 11th में जो पिछले कई सालों से ना बार बार रिपीटेड हो रही है। क्या सर, बार बार पिछले कई सालों से रिपीटेड हो रही है, इस चीज को ख्याल रखना है, ठीक है। अगला, इफ आई वेर यू, यदि वहां गए तुम, आई डैश नॉट डू इट, वुड होगा। क्या सर, हमारा वुड हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, और अगला क्वेश्चन है सर, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम चाइल्डहुड। अच्छा आपसे पूछा गया जो हमारा चाइल्डहुड पोएट है ना दोस्तों, इस पोएट का आखिर राइटर कौन है। और हाँ एक बात और याद रखेगा, अगर आप चाहते हैं सर राइटर से संबंधित हम लोगों को चाहिए एक स्पेशल क्लास ट्रिक के माध्यम से। क्या सर, ट्रिक के माध्यम से। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके राइटर से पूछा जाएगा। कितना सर, 3 क्वेश्चन आपके राइटर से पूछा जाएगा, तो मार्कस न 3। क्या सर, मार्कस न 3। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर आपका सी। अगला, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर, ओहो दादी जी के बारे में बात कर रही है लेखक के साथ शहर में, हाँ दादी जी के बाद वही कह रहा है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट ए कंपनी द अथॉरिटी टू ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हाँ यहां तक ही नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज
सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। क्वेश्चन क्या कहते हैं समझने के प्रयास कीजिएगा। लेखक के साथ शहर में स्थित स्कूल में दादी क्यों नहीं गई? जब गांव के पास स्कूल थी तो दादी उसके साथ जाते थे, दादी माला जपती थी, दादी क्या करते थे मंदिर में जाकर बैठकर माला जपती थी। लेकिन जब शहर चले गए तो मेरे दोस्तों दादी नहीं गई। क्या कारण था दोस्त? तो बताएंगे सर, द ऑथर नाउ वेंट टू द स्कूल इन ए मोटर बस। क्या कहता है सर? लेखक अब मोटर बस से स्कूल जाता था, इस कारण से। समझ में आ रहे ना? चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। व्हाट डज द स्पायरो, चिड़िया जो दादी रखती थी भाई, डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज ए क्राइड ऑफ। जब दादी जी की इंतकाल हो गया, जब दादी जी की डेड बॉडी घर पे पड़ी रही, तो दादी जी मेरे दोस्तों उस समय गोरैया का क्या हो गया? गोरैया ने क्या किया? तो गोरैया ने क्या था? द फ्लो अवे क्वाइटली, चुपचाप से एकदम शांत बैठी हुई थी। क्या मेरे भाई? वो चुपचाप उड़ गए। क्या सर? क्या वो चुपचाप उड़ गए? क्या करते हैं मेरे भाई? वो चुपचाप से उड़ गए। शांत पहले बैठी हुई थी, फिर वो चुपचाप से उड़ गए। किसकी मृत्यु के बाद? दादी जी की मृत्यु के बाद। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज गंगाधर पंत वाई टर्न्ड ए प्रोफेसर ऑफ। अच्छा, गंगाधर पंत किसका प्रोफेसर था? हिस्ट्री का। किसका सर? हिस्ट्री का। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है सर, रंगा साव रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट। अच्छा, फर्स्ट टाइम कहां मुलाकात किए थे सर? याद रखिए, फर्स्ट टाइम मुलाकात किए थे। रंगा ने रत्ना को पहली बार कब देखा? तो बताएंगे सर नरेटर हाउस। क्या सर? नरेटर हाउस। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन में जो आपका 23 है उसमें बहुत ही सुंदर बात भी बताया गया और हम सभी को चाहिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ना भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार शिक्षा में क्या अधिक महत्वपूर्ण था? शिक्षा में क्या अधिक महत्वपूर्ण था वो है हमारा आइडिया। सच बता रहा भाई, आज आप चले जाइएगा ना ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज में, 90% स्टूडेंट्स को पता नहीं ग्रेजुएशन का स्पेलिंग क्या होता है और वो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। सच कह रहा हूं, ऐसा डिग्री का कोई महत्व नहीं है जीवन में जो आप कर चुके हैं और उसके बारे में आपको आइडिया ना हो। इसलिए मेरे दोस्तों मार्क्स के पीछे नहीं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए स्टडी कीजिए, क्योंकि मार्क्स आपका कभी काम नहीं आएगी। अभी बताइए, आपने क्लास 10 में टॉपर किए हैं, 80% लाए, 70% लाए, या कोई मान के चले 30% ही लाए हैं, उसका मार्क्स का कोई वैल्यू है आज के जमाने पे? आप बोलेगा सर कोई वैल्यू नहीं है सर, कोई वैल्यू नहीं है मार्क्स का। इसलिए मार्क्स के पीछे कभी मत भागिए, दिमाग को इंक्रीज कीजिए। दिमाग को जब आप कंपटीशन में बैठेंगे ना, उस समय आपको एहसास होगी कि मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 90% लाने वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और 30% लाने वाले वो भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। अब डिफरेंस सर यहां पे ये रहा कि जिसने जैसे तैयारी किया उनका रिजल्ट वैसे ही होगी। इसलिए दिमाग को इंक्रीज कीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन द पोयम चाइल्डहुड द पोएट वांट टू नाउ। अच्छा, पोयम जो हमारा है चाइल्डहुड, इसमें कभी क्या चाहते थे भाई? कभी अपने आप को क्या चाहते थे? कभी एक ही चीज चाहता था, पता है मेरे दोस्तों? वो चाहता था क्या कि द डे द ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वो एक ही चीज चाहता था। क्या चाहता था? कि वह दिन जब उसने अपना बचपना खो दिया था, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। ब्रेड फेस इन द पोयम द लेब्रियम टॉप मीन्स। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहा है? द लेब्रियम टॉप कविता में ब्रेड फेस का अर्थ क्या है? ब्रेड फेस का एक ही अर्थ होता है सर, क्या? फेस हैविंग स्ट्रिप्स ऑन इट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द लेब्रियम टॉप। लेब्रियम टॉप का जो राइटर है वो होगा हमारा कौन? टेड हगिस। कौन हो जाएगी सर? टेड हगिस। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर कि मिस्टर क्रूकर हरिस क्या था? ए मिडिल एज मास्टर। क्रूकर हरिस कौन था मेरे भाई? एक मिडिल एज मास्टर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए।
आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट गिफ्ट डिड लंबो गिव टू द ऑथर। आप क्वेश्चन में जो 28 क्या कहता है सुनिएगा मेरे दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन है 28। और हाँ याद रखिएगा मेरे भाई, अगर आप लोग चाहते हैं सर ग्रामेटिकल सेक्शन का स्पेशल क्लास होनी चाहिए तो एक बार आप लोग फटाफट सारे स्टूडेंट मिलकर बताएंगे। तो बताएंगे सर याद रखिएगा, ए फुल स्लीप्ड कोट, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, आराम एंड मुराद बिलोंग टू डैश ट्रिप। तो बताएंगे सर हरगा, बताएंगे सर हरगालियन, मतलब ये हमारे ये जाति से संबंधित, ये हमारे जनजाति थे, जनजाति, ठीक है, आराम एंड मुराद। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है सर, हु कॉल्ड अल्बर्ट आइंस्टाइन द वर्ल्ड वर्स्ट लेयर। आप क्वेश्चन नंबर आपका जो हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसके बारे में बात किया था। एक्चुअली ना ये आपका टॉपिक नहीं पढ़ना भाई, ये गलती से टाइप हो गया अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला, ठीक है। अगला है सर, हु वाज मिस्टर फिटरलैंड। तो बताएंगे सर वह प्रिजन सिस्टर्स, क्या थे सर, ये प्रिजन सिस्टर्स थे। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, आफ्टर द बर्ड फ्लाई अवे द लेब्रियम ट्रीज। अच्छा बिकम, कितना क्वेश्चन जो मेरे दोस्तों कितना मस्त तरीके से दिया है लेब्रियम टॉप, और मजेदार है, पक्षी के उड़ जाने के बाद लेब्रियम वृक्ष कैसा हो गया। पक्षी जब उड़ जाते हैं ना मेरे दोस्तों तो लेब्रियम वृक्ष पूरी तरह से क्या हो जाता है, इम्पैटी एंड साइलेंट अगेन, यानी पूरे खाली हो जाता है और पूरा साइलेंट हो जाता है हमारा पेड़, ठीक है। चलिए सर, और हाँ जो पक्षी थी मेरे दोस्तों उसकी तुलना किससे किया गया था, याद है, लिजर्ड, किससे, छिपकली से किया गया था, वो भी याद रखना है। इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन, रेन बाय होगा, विदाउट रेन सीड्स विल। अच्छा बताइए, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या जो रोपा हुआ पौधा है, बीज है, क्या वो अंकुरित दे पाएंगे, नहीं, वो बीज क्या होगा, जमीन के अंदर में ही छुपा हुआ रहेगा, हिडन एंड अनबर्न, वो बिल्कुल मेरे दोस्तों छुपा हुआ रहेगा, वो जन्म नहीं ले पाएंगे अगर बारिश नहीं होगी तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, अगला है सर, व्हाट इज हिडन इन ए इन्फेंट फेस। तो बताएं लॉस्ट चाइल्डहुड, क्या कहता है मेरे दोस्तों 34 में कहता है, क्या सुनिएगा बहुत मस्त तरीके से, एक शिशु के चेहरे में क्या छुपा हुआ होता है, बचपना खो गया, यही तो छुपा हुआ रहता है ना मेरे भाई, है ना। अगला है सर, द क्रेमैन लैरी विजिल वाज। तो बताएंगे सर एन अमेरिकन, कहां के थे मेरे भाई, एक अमेरिकन थे वो। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड गंगाधर पंत स्टार्ट हिज जर्नी। कहां से, पुणे से स्टार्ट किया था, कहां से, पुणे सर। क्लास 12 में मेरे दोस्तों एकदम सबसे पहले चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मस्त तरीके से, फिर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, फिर जाकर हम लोग सब्जेक्टिव पे एंट्री मारेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा, क्या पता है, नहीं पता है, क्या पता है, मॉडल पेपर 5 साल का, PYQ 5 साल का रगड़ के तैयार करवाऊंगा दोस्तों, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है। अगला, विच कैरेक्टर डू नॉट मैच मिस्टर प्रिजन। तो बताएंगे सर याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको जो 37 इसमें बताएगा, बहुत ही सुंदर चीज कहा कि कौन सा चरित्र श्रीमती प्रियंस में जेल में नहीं पाया था, नहीं खाया था। तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा सर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक। तो क्या जियोग्राफी बुक में नहीं मिल रहा था, स्वर्ग और नर्क, हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क जो है नहीं मिल रहा था, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, हु से वी बोथ मस्ट लाइव ऑन द सेम ग्लोबल। तो बताएंगे सर नन ऑफ दिस, क्या सर, नन ऑफ दिस। जैसे कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट वाज द एज ऑफ सुई। अच्छा उसका उम्र कितना था, 7 साल का, कितना सर, 7 साल का, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला जो है मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करूंगा। मैं आप लोगों के लिए टोटल 200 क्वेश्चन लेकर आया हूं, कितना मेरे भाई, 200 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां पे मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन अभी डिस्कस करवाया, अभी 160 क्वेश्चन बाकी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ सारा चीज को एकदम एक सेट के माध्यम से हम लोगों को समझाइए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों। हमारी टीम आप लोगों के कमेंट को देखती है और हमें बताते हैं, हमें मोटिवेट मिलती है, और इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने क्लास लेकर आता हूं। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।